तपस्या कर भी गए, फिर लौट क्यों आए? हिरण्यकश्यप ने कही कि तोता राम राम कह रहा था और राम से मेरा बैर है, तो दुश्मन का नाम सुन लिया मैंने, इसलिए मैं लौट आया। तो ठीक है महाराज, आज ना तो कल चली जाइए। सोता बंधो, आज हिरण्यकश्यप को रानी कयादू ने घर में रोका है। सभी माता बहनें बेटियां ध्यान से सुने, तुम्हें कितना चतुर होना चाहिए। राजा को रोक रही है, चतुराई क्या कर रही है? ठीक है महाराज, कल चलेगी क्या? अरे घर में राजा रोके लहे, अब रात हो न को आई है। महाराज सोए गए का क्या? ना है भाई, ना सोए गए, बताओ। क्या तुम किन्नी लौटा दे? मैं बात आप भूल गई। हिरण्यकश्यप ने की तोता राम राम कह रहा था, सुनी ना है? ठीक है महाराज, अब ध्यान है, अब ना भूलूंगी, लेट जाओ। क्या? अरे थोड़ी देर और बीती, सोई अर्ध रात है आई है, और चादर खींच दही करते सोबत लहो जगाई है। सोई हाथ जोर की फिर पूछी, मेरी नौई समझ में आई है। महाराज सोई गए, जो चादर खींची। हिरण्यकश्यप ने कहा बात है, तुम सोए लेंगे तो वही तो बात का पर। महाराज और कुछ बात ना है, तुम्हारी सब बात है, फिर भूल गई। किन्ने लौटाए तुम? हिरण्यकश्यप ने की तोता राम राम कह रहा था, सुनी ना है? ठीक है महाराज, अब सो जाओ, अब याद है, अब ना भूलूंगी। फिर लेट गए। तब अरे थोड़ी रात और बीती, सोई ब्रह्म मुहूर्त आयो है, और चादर खींच दही करते सोबत दिया जगायो है। सोई हाथ जोड़ के फिर पूछी, ना समझ में आयो है, और भजन करने को आप गए, और किन्ने तुम्हें लौटायो है। महाराज सोई गए। हिरण्यकश्यप ने की तेने आज नींद को दही बना दो। अब सोए तो तब जा, तब तू सोए लेने, परेशानी कहाँ है? महाराज और कचना में बाबा था, फिर भूल गई। तुम किन्ने लौटाए? तोता राम राम कह रहा था, सुनी ना है? तोता राम राम कह रहा था। देखिए चतुराई क्या की है परीक्षित जी। क्या? अरे राम राम खुद बोल रही, और राम पिया बुलवायो है, दो औरत राम भाई सोई राम उधर में आयो है। मोर भुलारो समय भयो है, और तब में राजा जाई रहो है। सब चला गया। और जब तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। तो हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगे, नीचे मरू नहीं, ऊपर मरू नहीं, तीर ते मरू नहीं, तलवार ते मरू नहीं, दिन में मरू नहीं, रात में मरू नहीं, भीतर मरू नहीं, बाहर मरू नहीं, एक रूप से नहीं मरू। और अंत में वरदान मांगा कि 12 महीना में नहीं। तथास्तु ऐसा ही होगा। जा जो सब वरदान प्राप्त कर लिए, अपन मन में सोची कि कोई मरवे जगह रह तो ना गई,
दिन में कालुना, रात में है ना, नीचे है ना, ऊपर है ना, भीतर है ना, बाहर है ना, तीर तलवार तेना, एक रूप तेना, और सबसे बड़ो खतरा जो बेउटा दो 12 महीना में। जब बात दुष्ट को अहंकार हुआ कि अब तो मैंने काल जीत लिया, बहुत ऊंचे पर्वत की चोटी पर खड़ा हुआ और करता क्या था, अरे तब ललकार विष्णु कुमारी, तब ललकार विष्णु कुमारी, ओ होएगी जंग अब मेरी प्यारी। अब की आया गरुड़ चढ़ैया, ओ तीन धोखे मार दो भैया। और ये भूरे यादव हैं, 500 रुपए से सम्मानित किया है व्यासपीठ पर। परमात्मा लंबी उम्र देता रहे, अच्छे मार्ग पर चलाता रहे, धन्यवाद। ध्यान रखना है कि ऊंचे से पर्वत पर चढ़ के तब ललकार मारी। अब विष्णु को ढूंढ रहा, विष्णु मिलेगा। नारद जी से भेंट हुई, नारद जी से। तो नारद जी ने कि महाराज कछु बेचैन हो, कि बेचैन का है नारद जी, हमारे भैया को मारा था विष्णु ने, तो मैं उसे ढूंढ रहा हूं, उसे बदला पटाऊंगा मैं। तो नारद जी बोले तुम श्री हरि को ढूंढ रहे हो कि हाँ, तो बे ऐसे काम मिल जाएंगे तुम्हें, ऐसे ना मिलेंगे। तो हम बताएं, भगवान द्वय महकमन से ज्यादा प्यार करते हैं। बेटा बात मत करो, बात बहुत कर रहे हो। भगवान को 2 महकमा ज्यादा प्यारे हैं। कौन कौन से? एक ब्राह्मण और एक संत। सो तुम हिरण कश्यप ऐसो कर दो, द्वैन पे डंडा कर रो कर दो, सो ही आ जाओ पे आप। नाश की नींव जमा दी, नाश की नींव जमा दी नारद जी ने। और बा हिरण कश्यप पापी ने आज अहंकार में आदेश कर दिया, ब्राह्मणों से कह दिया कथा नहीं करोगे, यज्ञ नहीं करोगे, हवन नहीं करोगे, और संतों से कह दिया कहीं माला नहीं फेरोगे, भजन नहीं करोगे। सोता बंधु, भगवान के नाम पर पाबंदी लगा दी पापी ने। और इधर रानी के आधु के जो पुत्र पैदा हुआ था उसी का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद। और जब प्रहलाद जी 7 वर्ष के हुए तो विद्यालय में पढ़ने जाते थे। विद्यालय में सांडिल गुरु पढ़ाते थे। तो एक दिन प्रहलाद जी जब पढ़ने जा रहे थे तो एक दरवाजे पर एक बुढ़िया बैठी रो रही थी और एक बिल्ली रो रही थी। सोता बंधु, प्रहलाद जी ने पूछा है, मैया तुम क्यों रो रही हो और जी बिल्ली क्यों रो रही है? तब बताई बेटा प्रहलाद, जब बिल्ली के 4 बच्चा एक घड़ा में धरे और वो घड़ा उठा के लगा दो मेरे पति ने अबा में, और अबा में जल गई है आग, तो जी बिल्ली तो रो रही है बच्चन को, अब मैं रो रही हूं कलंक, कलंक लग गया। बेटा तुम्हारे ही कुनबा में ज्यादा बात है रही है। देखो पीछे से कहूं तो आवाज आ रही हो, पानी तो बेहू पी रहे हैं, ऐसी बात ना, पानी उन्हें मिल रहा हो। तो बेटा अबा में आग लग गई है। ध्यान रखना यज्ञपति जी, ये महाभारत के वन परम में यक्ष दुष्टर संवाद में यक्ष देवता ने पूछा था युधिष्ठिर से कि तिनका से ज्यादा कमजोर क्या है? तो धर्मराज युधिष्ठिर ने जवाब दिया था, तिनका से कमजोर है दुखी हुई आत्मा। और काजल से ज्यादा काला क्या है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, काजल से ज्यादा काला होता है कलंक। अगर कलंक लग जाए तो बेटा मोह लग गो कलंक, तो मैं तो कलंक गु रोई गई और जिब बिल्ली रोई गई बच्चन। तो फिर मैया तुम ध्यान किनको कर रही हो?
कि मैं भगवान को भजन कर रही हूं। ए मैया जा पे तो पाबंदी है, तो बेटा मैं भजन तो भगवान को ही कर रही हूं, बे ही बचा सकता है, अब और कोई बचवैया नहीं है। तो कब खोलो ही कि बेटा कल खुले, अब जब ठंडो हो जाओ तो पहला जिंदगी जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक खोलना। आज दूसरे दिन जब प्रहलाद आए और तब कही मैया खोल जी देखू कि जब बिल्ली के बच्चा है का आवाज जर की रेख बन गो सब श्रोता बंधु। तो आज वो बुढ़िया हवा को खोल रही है, लेकिन भजन भगवान को ही कर रही है। कैसे? अरे के हरि गुण गाई रही, प्रभु के गुण गाई रही, कुम्हारी खोलत जाते हवा को। हरि गुण गाई रही, कुम्हारी खोलती जाती हवा को। हरि गुण गाई रही, मैया खोलती जाती हवा को। गागरी पकड़ी की करते लावे, दूरी जाई की खूब हलावे, दूरी जाई की खूब हलावे। के माटी हटाई रही, के माटी हटाई रही, कुम्हारी खोलत जाती हवा। माटी हटाई रही, कुम्हारी खोलती जाती हवा को। हरि गुण गाई रही, मैया खोलती जाती हवा को। परीक्षा जी एक एक घड़ा उठा के देखते हैं कि कौन जाई में तो नहीं क्या पीटती जाती गैल में छाती, पीटती जाती गैल में छाती। नेकन बात मात पे आती, अरे लेकिन बात मत प्याती। लाज प्रभु जाई रही, लाज प्रभु जाई रही, कुम्हारी खोलत जाती हवा। लाज प्रभु जाई रही, कुम्हारिया खोलती जाती हवा को। हरि गुण गाई रही, मैया खोलती जाती हवा को। सब बरतन करती उठिया है, सब बरतन करत उठियाए, बच्चा नहीं बिल्ली के पाए, बच्चा नहीं बिल्ली के पाए। रुधन मचाई रही, क्या रुधन मचाई रही, कुम्हारी खोलत जाती हवा। रुधनु मचाई रही, कुम्हारिया खोलती जाती हवा को। हरि गुण गाई रही, कुम्हारी खोलती जाती हवा को। भैया कहाँ है जाम बिल्ली का बच्चा? तुमने मेरे बाप के हुक्म को हटाया। बेटा एक घड़ा और रह गए, उल्टा लग रहे हो बीच में, बस बाय और देख लेना फिर तो तुम जो कोई सो हो गए होई। आज अंतिम बर्तन पर बुढ़िया हाथ रखने जा रही है, लेकिन भजन कर रही है। हे भगवान, हे राम, तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। श्रोता बंधु, जैसे ही हाथ रखा घड़ा पर, घड़ा को उठाया, हुआ क्या? अरे प्रेम तेरा और भक्तन पे सच्चा, और गागरी ऊपर उठी निकल की भाग गए बच्चा। अरे गागरियों पर उठी निकली के बाजी गए बच्चा। गागरियों पर उठी निकली थी। बोलिया सियावर रामचंद्र की जय हो। ए, बच्चा निकल गया क्या? अरे खुशी मन बुढ़िया कुम्हारी, अरे खुशी मना बुढ़िया को बारी। और बच्चा जिंदे लखे नाच रही भज भज मंदारी। भैया
नाचिए थे तो अब तक तो वो बुढ़िया हाथ जोड़ रही, अब हाथ जोड़े पहला दिन हाथ जोड़े और तो की ओ मैया मैया ने कितने देखियो क्या बोला है? अरे मैया नाम बताई देता तो और जानी जो बचाता है बचा और वो हंसिया जाए अग्नि में और निकलत मैंने देखो नोई तो हाथ कुमलनी जोरे ही मैया या के करे लियो रे भैया एक बात पूछना चाहता हूँ, न तो मैंने कोई आवत देखो न कोई जामत निकलते देखो। भैया जब बिल्ली के बच्चा बचाए कि नने मोह ताको नाम बता ए बुढ़िया ने की बेटा आकाश के तारे गिने जा सकते हैं पर बाके नाम नहीं गिने जा सकते, पर नाम तो बेटा बाके बहुत हैं, पर एक ही नाम ध्यान रखना तू बस। वो कौन सा नाम है जो भगवान के जितने भी नाम हैं उन नामों में सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। और ये देवर्षि नारद ने स्वयं मांगा था भगवान राम से जंगल में जब भेंट हुई थी। लिख रहे हैं गोस्वामी जी रामायण में, रामचरितमानस में लिखा उन्होंने कि यद्यपि प्रभु के नाम अनेका यद्यपि प्रभु के नाम अनेका और श्रुति कहे अधिक एकति एका राम सकल नाम अनुते अधिका ओहो नाथ यग खगगन बधिका। ये देवर्षि नारद ने कहा था प्रभु तुम्हारे नाम तो बहुत हैं और प्रत्येक नाम एक से एक बढ़ के हैं, इसे वेद संकेत करते हैं, पर प्रभु मेरी जी मांग है कि पाप रूपी पक्षी को मारने के लिए राम का नाम सबसे ऊपर। और वही देखा होगा तुमने मेरे भारत की संस्कृति में, पहले बड़े बूढ़े जब सवेरे जगते एक दूसरे से मिलते तो आदान प्रदान शिष्टाचार में होता था कि राम राम सा, राम राम जी, नातेदारी में गए तो राम राम, आए तो राम राम, रास्ता में मिले तो राम राम। आज कौन रही, सवेरे मिल जाए तो गुड मॉर्निंग, दोपहर में मिल जाए तो गुड आफ्टरनून, शाम को मिल जाए गुड इवनिंग, रात को मिल जाए गुड नाइट। ध्यान रखना राम राम सा शब्द नहीं रहा। श्रोता बंधो पहला जी चले गए, विश्वास हो गया हृदय में कि मैंने अब जान लिया राम से बड़ा दुनिया में कोई। पट्टी पर लिखी तो राम ही राम लिखी ऊपर तक, और जो गुरु जी की नजर पड़ी सो कही ओ बेटा जिका लिखो तुमने, जा पर तो पाबंदी चल रही है, जब मिटाओ जल्दी। ध्यान रखना राम के नाम में वो बल है जिसे राम स्वयं नहीं जानते, स्वयं नहीं जानते। और लिखा गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में क्या कि अपतु यजामिली गजगनि पाऊ, अपतु यजामिली गजगनि पाऊ और भय मुकत हरि नाम प्रभाऊ। कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई और राम न सकी नाम गुण गाई। कहाँ कहाँ लग नाम बढ़ाई और राम न सके नाम गुण। और आपने सुना भी होगा
सभी श्रोता बंधु ध्यान से सुने कि जिस समय मेरे प्रभु श्री राम ने सागर पर पुल बांधा था, सागर पर जब पुल बांधा तो प्रत्येक पत्थर पर राम लिखा गया और वो पत्थर पानी में तैर गया। भगवान राम ने विचार करो कि जिस सब मेरे पीछे इतनी मेहनत कर रहे हैं तो लाव ने का सहारा मैं हूं लगाऊं। पीछे हनुमान जी खड़े थे। सो भगवान श्री राम ने एक पत्थर अपने हाथ तक उठाओ, सागर में धरो, सो डूबो। हनुमान जी ने पीछे थे कही प्रभु तुम्हारा नाम ही काम कर रहा है तो तुम्हें करवे की जरूरत क्या है। तो ध्यान रखना, जो भगवान राम का नाम काम कर गया उसे राम स्वयं नहीं कर पाए। यही तो गोस्वामी जी ने लिख दिया था कि अपत्वजामिल गजगन काऊ भय मुकत हर नाम प्रभाऊ, और कहां लग नाम बढ़ाई और राम न सके नाम गुण। पर सुनो सभी नौजवान बच्चे बिटियां सुनो, एक अच्छा कर्म अगर बन जाए, चाहे भले ही छोटा सा हो, वो भी आपका नाम कर सकता है। जहां पर पुल बनना था, परीक्षित जी वहां एक कौआ बैठा था ऊपर और एक गिलहरी थी नीचे। सो वो गिलहरी बानरों को पत्थर ढोते हुए देख रही थी। सुबह गिलहरी ने कहा करो कि अल्लाह ने कहा दसारो मैं दू। सो पानी में शरीर भिजा के और बारू में लोट के बारू हिला रही पुल पे बार बार। सो कौआ ने ऊपर ते कही के कहा कल बिगड़ गई है कहा, ये हजारों मन के पर्वत पत्थर धरे जा रहे हैं समुद्र में, तेने ते पुल बन जावे को तू डारियो दे 2-4 किलो मट्टी ताते है का जावे हो। तो ध्यान रखना बिटिया, क्या जवाब दिया था उस गिलहरी ने। गिलहरी ने जवाब दिया कि कौआ सुन, तू अपनी बुद्धि अपने पास रखना, मैं मिट्टी डालने से पुल नहीं बनेगा। हेलो, देखो उस गिलहरी ने जो जवाब दिया था वो सबको अच्छा लगे तो प्रभु श्री राम के नाम से ताली बजाना। गिलहरी ने कही कि कौआ सुन, जिस दिन ये भगवान श्री राम ने जो पुल बनाया है, इस पुल का इतिहास लिखा जाएगा, उस दिन बाद इतिहास में मेरा नाम संग आएगा। विचार करना। और उसी समय उस गिलहरी को भगवान राम ने गोद में उठा लिया। भगवान श्री राम ने गिलहरी को गोद में उठा लिया और प्यार से ये 3 उंगली उसकी पीठ पर फिरा दी। वो आज तक गिलहरी के शरीर पर दिखाई देती है। वो भगवान राम के उंगलियों के निशान है जो गिलहरी पर 3 रेखाएं दिखाई देती है। तो एक छोटा सा कर्म कर गई, लेकिन मिट्टी डाल गई थी भगवान के काम में, आज तक उसकी निशानी दिखाई देती है। तो कछु करो तो अच्छो करो, चाहे भले ही छोटो क्यों न हो, छोटा क्यों न हो। श्रोता बंधो, ये तो थी परीक्षा की बात त्रेता युग की। और द्वापर युग में आपने सुना होगा जिस समय खंड वन में आग लगी थी तो आग जल रही थी, जीव जंतु मर रहे थे। उसमें एक चिड़िया चोंच में पानी भर भर के डाल रही थी अग्नि में। तो कौआ ने फिर कई बातें कि एक योजन ऊंची लपटें जा रही हैं आग की और तुझा चोंच में पानी भर के डाल रही है, ताते का बुझ जावे। तो वह चिड़िया ने जवाब दिया था कि कौआ सुन, जिस दिन इस खांडवन का इतिहास लिखा जाएगा उस दिन मेरा नाम आग देने वालों में नहीं आएगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा। तो जीवन में कोई ऐसा काम मत करो जो आग देने वाला हो, आग बुझाने का काम करिए। अच्छे कर्म से नाम पैदा होता है, जीवन में हमेशा ध्यान रखो। और आज फिर वही संदेश में देता हूं बच्चों के लिए, बीड़ी गुटखा सिगरेट शराब इन चीजों का बेटा इस्तेमाल मत करना, परिवार का विनाश कर देती हैं। और शराबी भगवान करे चाहे भूखो राख दे, कपड़न ते नंगो राख दे, फटे कपड़ा पहन में मिल जाए,
एक टाइम रोटी मिल जाए, पर हे परमात्मा घर में शराबी पैदा मत करना। क्यों? क्या 10 जने परीक्षा जी तुम 9 जने कमाए। हेलो हेलो